साक्षी होना क्या है? देखते हैं जैसे बॉडी को देखते हैं वैसे अभी अपने आप को चेक करना है कि मैं आत्मा हूँ। क्या मुझे यह क्लियर महसूस हो रहा है? जैसे अभी हम हद में देखते हैं स्वाति को। अगर स्वाति को स्वप्न आता है तो स्वप्न में जो टाइम, स्पेस और ऑब्जेक्ट होता है वह बहुत रियल महसूस होता है। अभी सब अपने अपने स्वप्न को देखें, अभी एज ए पर्सन। अपने स्वप्न को देखते हैं, अभी हम हद के लेवल पर देख रहे हैं। तो हर एक अपने अपने स्वप्न को चेक करे। आप जब अपने स्वप्न को देखते हैं, जो टाइम है, जो स्पेस है, जो सब्जेक्ट है, आप अपने आप को प्ले कर रही हो। जैसे कि मैं यह बॉडी माइंड हूँ और स्वप्न में दूसरे भी जो बॉडीज हैं वह भी प्ले कर रहे हैं। क्या आपको लगता है कि जब आप स्वप्न मन का अनुभव कर रहा है, क्या यह वास्तविक सत्य है? क्या आपको लगता है स्वप्न में जो गाड़ी है, एक्सीडेंट होता है तो क्या लगता है? फील होता है? दर्द होता है? यह एक स्वप्न है, एक सब्जेक्ट, आप भी उसमें और एक दुनिया को एक्सपीरियंस कर रहे हो। अब आप एकदम उड़ते हो, स्वाति उड़ती है और सोचती है कि यह तो इतनी रियल, अभी तक भी उसका इफेक्ट चल रहा है। बहुत रियल फील होता है, उसमें रियलिटी है, पर जैसे वह दिख रही थी वैसे है नहीं।
तो स्वप्न की रियलिटी क्या है? यहाँ सिर्फ माइंड की रियलिटी थी, नॉट मैटर। तो परमात्मा भी हमें सपनों की दुनिया से निकालकर सत्य की दुनिया दिखा रहे हैं। अब परमात्मा क्या बोल रहे हैं? यह दुनिया भी स्वप्न की ही दुनिया है। यह सब कब पॉसिबल होगा? जैसे वह स्वप्न की दुनिया थी, ऐसे यह भी दुनिया स्वप्न की लगेगी। जैसे उस स्वप्न की दुनिया में कोई मैटर नहीं था, सिर्फ स्वाति का माइंड ही था और कुछ नहीं था। इसीलिए जैसे स्वप्न रियल लग रहा था। वैसे माइंड को भी यह टाइम और स्पेस की दुनिया रियल लग रही है, लेकिन यह दुनिया भी मुझ आत्मा के अंदर ही है और मैं आत्मा स्टिल साइलेंस, और यही स्टिलनेस ही जैसे साक्षी अवस्था है। अपने ही माइंड के इमेज, कहानी, इमोशन, फीलिंग, सेंसेशन की दुनिया को जैसे साक्षी होकर देखना, वो भी मेरे अंदर ही है। ओम शांति। प्रातः मुरली बाप दादा मधुबन। मीठे बच्चे, अपना कल्याण करना है तो हर प्रकार की परहेज रखो। फूल बनने के लिए पवित्र के हाथ का शुद्ध भोजन खाओ। स्वयं परमपिता परमात्मा शिव बाबा प्रजापिता ब्रह्मा के तन में आकर के यह ईश्वरीय विश्वविद्यालय की स्थापना की है और परमात्मा हम बच्चों को परहेज की बातें बता रहे हैं। बच्चे, यहाँ माइंड कमज़ोर है, बहुत जल्दी संकल्पों का इफेक्ट मन पर पड़ता है, वह भी खास नेगेटिविटी का। इसीलिए जो योगी हैं, जिनका हृदय शुद्ध है, जिनका हृदय में सिर्फ परमात्मा है, ऐसे शुद्ध हाथों का बना हुआ भोजन खाओ। अपने मन को शुद्ध बनाओ, उसके लिए खास
बाहर के वातावरण का संग नहीं रखो, परमात्मा का संग रखो। यहाँ यह परहेज करो। प्रश्न है, तुम बच्चे अभी यहाँ ही कौन सी प्रैक्टिस करते हो जो 21 जन्म तक रहेगी? उत्तर है, सदा तन मन से तंदुरुस्त रहने की प्रैक्टिस तुम यहाँ से ही करते हो। तुम्हें ददीजी ऋषि मिसल यज्ञ सेवा में हड्डियाँ भी देनी चाहिए, लेकिन हठयोग की बात नहीं। अपना शरीर कमज़ोर नहीं करना है। तुम योग से 21 जन्मों के लिए तंदुरुस्त बनते हो, उसकी प्रैक्टिस यहाँ से करते हो। परमात्मा पिता कहता है कि बच्चे, मैंने यह यज्ञ रचा ही है, आपका तन मन धन सफल हो जाए। तो इस यज्ञ में अपना तन मन धन सफल करो। अर्थात अगर तन तंदुरुस्त चाहते हो तो यहाँ यज्ञ सेवा में अपनी हड्डियाँ लगाओ। मन शुद्ध चाहते हो तो परमात्मा में लगाओ, और धन अगिचार चाहते हो तो परमात्मा को देकर सफल करो। तो उसका फल हमको 21 जन्मों के लिए मिलता है। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला पॉइंट है, अंतर्मुखी बन अपने आप से बातें करनी है। जबकि हम देवता बनते हैं तो हमारी चलन कैसी है? कोई अशुद्ध खान पान तो नहीं है। परमात्मा पिता कहता है कि आत्मा अपने आप को साक्षी होकर देखे, अपने मन बुद्धि संस्कार को भी साक्षी होकर देखे, अंतर्मुखी बने और यहाँ देखे कि चलन कैसी है। कोई अशुद्ध विचार तो प्रभावित नहीं करते हैं, कहाँ आकर्षित तो नहीं हो जाते हैं, और उसका संग का रंग तो नहीं लगता है। इन कर्मेंद्रियों की भी आकर्षण तो नहीं है। देखना, सुनना, खाना, बोलना, चलना, इसके आकर्षित में तो नहीं आते हैं। तो यहाँ अशुद्धि का परहेज करो, कहता बाबा। दूसरा पॉइंट है, अपना भविष्य 21 जन्मों के लिए ऊंच बनाना है। तो सुदामे मिसल जो कुछ है भोलानाथ बाप के हवाले कर दो। पढ़ाई के लिए कोई बहाना न दो। अभी के समय ही 21 जन्मों का भाग्य परमात्मा हम बच्चों का बनाते हैं, उसके लिए ही यह यज्ञ रचा है। तो परमात्मा पिता कहता है, बच्चे जैसे सुदामा ने अपना सब कुछ सफल किया था, ऐसे ही आप अभी इस यज्ञ में अपना सब कुछ सफल करो, तो उसके एवज में 21 जन्मों का पद मिलेगा। इसीलिए कोई बहाना नहीं दो। वरदान है, आदि और अनादि स्वरूप की स्मृति द्वारा अपने निजी धर्म को अपनाने वाले पवित्र और योगी भव। ब्राह्मणों का निजी स्वधर्म पवित्रता है, अपवित्रता परधर्म है। जिस पवित्रता को अपनाना योग मुश्किल समझते हैं, वह आप बच्चों के लिए अति सहज है, क्योंकि स्मृति आई है कि हमारा वास्तविक आत्मस्वरूप सदा पवित्र है। अनादि स्वरूप पवित्र आत्मा है और आदि स्वरूप पवित्र देवता है। अभी का अंतिम जन्म भी पवित्र ब्राह्मण जीवन है। इसीलिए पवित्रता ही ब्राह्मण जीवन की पर्सनालिटी है। जो पवित्र है वही योगी है। यहाँ परमात्मा ने हमको पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर तीनों पवित्रता के बारे में बताए हैं। बाबा कहता है कि बच्चे, आपका आदि स्वरूप भी देवताई, वह भी पवित्र है। अभी का भी पवित्र ब्राह्मण जीवन है और आने वाला जीवन भी पवित्र है। तो यह तीनों पवित्रता की पर्सनालिटी में रहकर जो अपवित्रता है वह परधर्म है। बाबा कहता है उसको लोग समझते हैं कि वह निज धर्म है। इसीलिए पवित्रता को अपनाना आपको मुश्किल नहीं लगेगा, अति सहज लगेगा, क्योंकि जो अपना है वह सहज होता है और जो पर होता है उसको मुश्किल लगता है। स्लोगन है, सहज योगी कहकर अलबेलापन में नहीं आओ, शक्ति रूप बनो। स्मृति में रहना ही जैसे सहज योगी है। बाबा कहता इसमें अलबेलेपन नहीं हो जाओ, सदा शक्ति स्वरूप बनो, कहता बाबा। अच्छा मीठे मीठे सिखिल दे बच्चों प्रति
माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। लव यू बाबा, शुक्रिया। ओम शांति। ख्वाबों की दुनिया मुकम्मल कहाँ है, जीने की ख्वाहिश में मरना यहाँ है। मंजिल यही है, यही कारवां है, जीने की ख्वाहिश में मरना यहाँ है। सर पर उठाया है क्यों आसमां को, अगर बढ़ है जाती तेरी धड़कनें। पुरानी किताबों के पन्ने सभी गवाही यहाँ देने आ जाएंगे। ख्यालों में यादों के आकर उजाले सभी दाग दिल के मिटा जाएंगे। किसको फिक्र है तुम्हारी यहाँ पर, अगर बढ़ है जाती तेरी धड़कनें। जहाँ से तो बरसों खफा है, गनीमत है तुमसे तो इंसान है रूठा। दरिया की तरह जमाने के आंसू, पलकों से तेरी तो कतरा है छूटा। सर पर उठाया है क्यों आसमां को, अगर बढ़ है जाती तेरी धड़कनें।